भाई बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो। मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। सत्साई पुण्यात्माओं, देखिए मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए कोऑर्डिनेटरों की ये घटिया हरकतें। ये कोऑर्डिनेटर जगत वालों के दबाव में आकर अपने गुरुजी के स्वरूप को पैरों तले रोंद रहा है और पानी के कुरले कर रहा है। ऐसे घटिया मैनेजमेंट को भला हमारे गुरुजी नाम दीक्षा देने का आदेश क्यों देंगे? गुरुजी को चाहिए मंसूर जैसे भक्त, जिसने भगवान को पाने के लिए अपना अंग अंग कटवा दिया, लेकिन वो जगत वाला के दबाव में आकर उसने अपना शिष्य धर्म नहीं छोड़ा, उसने अपने परमात्मा को नहीं छोड़ा। जो जूते इन भक्तों को अपने सिर में मारने चाहिए थे, वे जूते जगत वालों के कहने पर गुरुजी को मार रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये मैनेजमेंट कहाँ से फिर गुरुदेव भगवान का है? ऐसे गधों के हाथ में, ऐसे गधों के हाथ में ये नाम दीक्षा देने की जिम्मेदारी गुरुजी क्यों देंगे? और ऐसी घटिया हरकतों से समाज में क्या संदेश जा रहा है? जब मैनेजमेंट खुद ही गुरुजी का आदर नहीं कर रहा, तो समाज भला कहाँ से गुरुजी का आदर करेगा? कहाँ से इस सतभक्ति को अपनाएगा? जो मैनेजमेंट जगत वालों के डर से गुरुजी पर हाथ उठा सकता है, हमारे भगवान को बेइज्जत कर सकता है, तो सोचिए ये मैनेजमेंट आप संगत के साथ क्या नहीं कर सकता और कर रहा है। ये मैनेजमेंट गुरुजी के झूठे आदेश बताकर आपकी मर्यादा तोड़वा रहे हैं, आपसे राजनीति करवा के, धरने प्रदर्शन, आपके पैसों को चंदों में देकर, आप सबकी मर्यादा तोड़वाकर आपको काल भगवान के आहार बना रहे हैं, अकाल मौतों का शिकार बना रहे हैं। पुण्यात्माओं, विचार कीजिए, संत रामपाल जी भगवान की संगत में दो ग्रुप क्यों बने? क्योंकि मैनेजमेंट की घटिया हरकतों के चलते ही गुरुजी ने अपनी साध संगत दूसरा ग्रुप खड़ा करना पड़ा, और उसके लिए गुरुजी ने पवनदास को निमित्त बनाया, साध संगतियां शुरू करवाई, भक्तों तक ये इस मैनेजमेंट की सच्चाई बताने के लिए कि ये मैनेजमेंट पूरा का पूरा काल प्रेरित है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि इन्होंने गुरुजी को बेइज्जत किया हो। मैनेजमेंट ने हर बार साध संगति में जाकर गुरुजी के दरबार का अपमान किया है। सारे सामान को इधर उधर फेंक देना, पुलिस को साथ में लेकर साध संगति में भक्तों को ये पीटते हैं। जो साध संगत गुरुजी को अपना कबीर भगवान मानती है, सभी भक्त साध संगति में गुरुजी का गुणगान करते हैं। ये मैनेजमेंट साध संगति में राक्षस की तरह टूट पड़ते हैं और साध संगत से कहते हैं कि तुम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी की पूजा क्यों करते हो, क्यों हमारे गुरुजी को भोग लगाते हो। ये गुरुजी का फोटो तक गुरु दरबार से उठा कर ले जाते हैं। तो भक्तों देखिए, अब ये उसी परमात्मा के फोटो को ये जूते मार रहे हैं। सत्सेवकों की तरह ये परमात्मा के लिए खुद मार क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं अपने सिर पर इन्होंने जूते मरवाए? आज क्यों जगत वालों के सामने ये झुक गए? क्यों जगत वालों के सामने भीगी बिल्ली बनकर अपने परमात्मा को जूते मार रहे हैं? क्योंकि इनको, इस मैनेजमेंट को ना तो गुरुजी से कोई मतलब है, ना ही गुरुजी की सतभक्ति से कोई मतलब है। इन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। इन पर जरा से भी आँच आई तो ये भगवान को पीट देंगे और अपने स्वार्थ के लिए संगत को भी अकाल मौत मारेंगे ही मारेंगे। पुण्यात्माओं, ये आश्रम ऐसे समझो जैसे काल भगवान ने अपने 21 ब्रह्मांड में नकली सतलोक, अलखलोक और नकली अगमलोक की रचना कर रखी है। उसी तरह काल भगवान के एजेंट मैनेजमेंट वालों ने भी गुरुजी के नाम से जगह जगह आश्रम खोल दिए, नाम गुरुजी का कि ये गुरुजी के आश्रम है, लेकिन इनमें आदेश मैनेजमेंट खुद देता है। पीले पर्चों के माध्यम से आपकी मर्यादा तोड़वाते हैं, आपसे राजनीति करवा के। और राजनीति करने वाले को गुरुजी ने कौवे की संज्ञा दी है, क्योंकि कौवा होता है जो, उसमें बुरी आदत होती है। कौवा जब किसी पशु के शरीर पर जख्म देखता है तो कौवा उस जख्म पर चोंच मारकर वो मांस खाने लगता है। कौवे को दूसरे पशु के दर्द से कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब होता है। तो ये कौवे की भूमिका मैनेजमेंट निभा रहा है। न तो इन्हें हमारे संत रामपाल जी भगवान की इज्जत की कोई परवाह है, ना ही संगत की। सारी संगत को ये गुरु जी के आदेशों के विरुद्ध कार्य करवा रहे हैं, जिससे उनकी मर्यादा टूट रही है और वे अकाल मौतों का शिकार बन रहे हैं। संगत को अगर अकाल मौतों से बचना है तो उनको गुरु जी की मर्यादा में रहना पड़ेगा,
मर्यादा में रहने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को छोड़कर साध संगत से जुड़ना पड़ेगा। जब तक गुरुजी बाहर नहीं आ जाते, साध संगत की तरह गुरुजी के सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी के सत्संग के आदेश ही सतलोक को प्राप्त करने का वो मैप है जिसे देखकर हम खुद निर्णय कर सकते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या फिर गलत रास्ते पर। जो दृढ़ भगत होते हैं उनको परमात्मा सद्बुद्धि देता है। परमेश्वर ने टॉर्च बताया, टॉर्च किसको? सत्संगों को। इस तत्व ज्ञान को टॉर्च का नाम दिया है। टॉर्च का काम क्या होता है? जो अंधेरे में रास्ता दिखाए उसको कहते हैं टॉर्च। जो अंधेरे में रास्ता दिखा दे कि आगे क्या है, आगे कोई नदी है, कोई नाला है, कोई रोड है, अंधेरे में जो रास्ता दिखा दे उसको कहते हैं टॉर्च। परमेश्वर ने हमें ये टॉर्च दे दी, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च। और ये टॉर्च लेके भी यदि हम आगामी समय को नहीं देख सकते कि आगे कितना भयंकर समय आ रहा है, इस पृथ्वी पे कितना तांडव मचाएगा ये काल भगवान, जितना हो सकेगा उतनी आत्माओं को ये खाने की कोशिश करेगा। इसको पता है कि वो परमात्मा आएगा। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, मैंने खुद ने उनको छूट दे रखी है, उससे पहले वो समेटेगा। और पुण्यात्माओं 1/3 जनसंख्या को लेके मरेगा। 1/3 जनसंख्या यानी पूरे विश्व की यदि 100 की जनसंख्या है तो 75 को लेके मरेगा। और जब 100 में से जब 75 लोग मरेंगे तो कितना भयंकर तांडव मचेगा। क्या क्या आपत्तियां, विपत्तियां, प्राकृतिक आपदाएं, भूसंकलन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, भूखमरी, महामारी क्या क्या आएंगी। और जब तक वो नहीं आएंगी ये दुनिया संत रामपाल जी को भगवान नहीं मानेगी। और अब की बार संत रामपाल जी महाराज जैसे करोथा कांड के बाद आ गए चुपचाप, वैसे नहीं आने वाले। तो ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च के माध्यम से ये दास देख सकता है कि आगे आप भक्तों के ऊपर क्या बीतेगी। दुनिया तो रोज मर रही है, आज भी मर रही है। मैन है भक्तों की, क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ी जो लड़ाई इस ब्रह्मांड में चल रही है पुण्यात्माओं, वो अफगानिस्तान या तालिबान या अमेरिका या किसी और की नहीं चल रही है। तो कुछ नहीं है, ये तो बच्चे हैं। ये अमेरिका ये तो बच्चे हैं, बच्चे। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी यदि कोई लड़ाई चल रही है आज वर्तमान में सूक्ष्म रूप में, तो उस ज्योति निरंजन और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के बीच में चल रही है। इन दोनों महाशक्तियों के बीच में लड़ाई चल रही है। इन आत्माओं को लेके, आत्माओं के आत्म कल्याण को लेके, एक छोड़ना नहीं चाहता, एक छुड़वाना चाहता है। और उस सूक्ष्म लड़ाई में जो विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई है, उस सूक्ष्म लड़ाई में परमात्मा ने अपने सत्सेवकों को अपने सैनिक बना रखे हैं और काल ने मैनेजमेंट वालों को अपने सैनिक बना रखे हैं। और तुम परमेश्वर के सेवक होके, तुम परमेश्वर के यंत्र होके, और तुम काल के यंत्रों के आगे झुक रहे हो, हार मान रहे हो। तुम अपने भगवान को नीचा दिखा रहे हो, और जो अपने भगवान को नीचा दिखाए भगवान उसको लात मार दिया करता। लात वो किसी काम का नहीं होता फिर उसका, चाहे वो भगत बना रहे, चाहे वो 3 टाइम की आरती गाता रहे, मंत्र करता रहे। पता नहीं कितने चले गए ऐसे भक्ति का ढोंग करने वाले, दिखावा करने वाले। तो वर्तमान में इस धरती पे जो सत्सेवक वर्सेस मैनेजमेंट की जो लड़ाई चल रही है, ये पुण्यात्माओं इस विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई है। क्योंकि ये देश ये लड़ा के मर मरा के जो बचेंगे वो अंत में इसी मार्ग से जुड़ेंगे। उनको भी वही बनना पड़ेगा, सत्सेवक जो आज आप बने हुए हो, जो परमेश्वर सतलोक से बनाने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई है दुनिया की। और आज जो संघर्ष कर रहे हैं मेरे भगत भाई बहन, मेरे सत्सेवक भाई बहन, उनका इतिहास बनेगा। इतिहास कि कौन अपने गुरु के नक्शे कदम पे चला उन विपरीत परिस्थितियों में, कौन अपने भगवान के वचन पे मंसूर की तरह दृढ़ रहा, किसने अपने जान माल की परवाह ना करते हुए, अपने बीवी बच्चे परिवार की चिंता ना करते हुए एडी से चोटी तक भगवान के मिशन में जोर लगा दिया, अपनी नेक नीति का खाया, हक हलाल का खाया, और सेवा भी की और भक्ति भी की, एक परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाई, एक बंदी छोड़ के प्रति अर्थात अपने गुरु के प्रति शिष्य होने की जिम्मेदारी भी निभाई। तब ये भक्ति सफल होती है। तब आने वाली आत्माएं वर्तमान की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये एग्जाम्पल बन जाएंगे आने वाले समय में, वर्तमान में जो घटनाएं जो घट रही हैं, वो आत्माएं, आने वाली आत्माएं शिक्षा लिया करेंगी। शिक्षाएं वर्तमान के सत्सेवकों से कि अगर बंदी छोड़ के लोक में जाना है तो उन सत्सेवक भाई बहनों जैसे संघर्ष करना पड़ेगा।
जैसे आज हम मीराबाई से शिक्षा लेते हैं, वो भगत थी, भगवान नहीं थी। हम भगत होके उन भगतों से ही शिक्षा ले रहे हैं। आज गुरुजी उन्हीं के एग्जाम्पल बता रहे हैं हमें। मंसूर भगवान नहीं था, भगत था, आज हम उनसे शिक्षा ले रहे हैं। सुदामा जी भगत था, भगवान नहीं था, आज हम उससे शिक्षा ले रहे हैं। ऐसे ही वर्तमान में जो हो रहा है इस पृथ्वी पे, ये सबसे बड़े उदाहरण बनेंगे आने वाली आत्माओं को भक्ति करवाने के लिए, दृढ़ता देने